हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और मैं हूं सौरभ। आज देखेंगे हम मार्केट टूल के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक न्यू डॉक्यूमेंट को पहले से ही अपने फोटोशॉप में ओपन किया हुआ है। अब देखते हैं मार्केट टूल। उससे पहले एक बात हमें जान लेना ज़रूरी है कि जैसे ही हम अपने मार्केट टूल के पास में जाते हैं तो एक ट्राइंगल सा बना हमें दिखाई देता है। इस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? इस ट्राइंगल का मतलब ये होता है कि इसके अंदर और भी इससे रिलेटेड टूल्स हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करते हैं और थोड़ा देर प्रेस करके रखते हैं तो हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड टूल हमें दिखाई देता है, जैसे कि रेक्टेंगल टूल, एलिप्स, सिंगल रो मार्केट टूल और सिंगल कॉलम मार्केट टूल। जिसके अंदर ये हमें ट्राइंगल नहीं दिखाई देता है, उसका ये मतलब होता है कि वो एक सिंगल टूल है, उससे रिलेटेड उसके अंदर कोई भी और टूल नहीं है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रेक्टेंगल मार्केट टूल। जैसे हम इसको यहाँ पे ड्रैग करके खींचेंगे तो हम देखेंगे कि एक शेप बन गया है। इसके अंदर हम अपने कोई भी कलर को फिल कर सकते हैं। कलर फिल करने के दो तरीके हैं। जैसे मार्केट टूल को लेके हम इस पर ड्रैग करते हैं तो हम देखेंगे कि एक रेक्टेंगल हमारा बन गया है। इसमें हम अपने कलरों को फिल कर सकते हैं। इसमें दो तरह से कलर को फिल कर सकते हैं। एक है एडिट के अंदर, जैसे ही हम फिल पे जाएंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे हमारा फोरग्राउंड, यहाँ पे हमको मिलता है फोरग्राउंड, बैकग्राउंड और कलर। तो ये क्या होता है ये जानते हैं। फोरग्राउंड कलर वह कलर होता है जो ऊपर की तरफ दिखाई देता है। जैसे कि यहाँ पे हम आसानी से समझ सकते हैं, फोरग्राउंड कलर ये होता है और बैकग्राउंड जो पीछे कलर होता है। तो हम जैसे फोरग्राउंड पर हमने क्लिक किया तो हम देखेंगे कि यहाँ पे रेड कलर फिल हो गया है। अब ये डॉट डॉट जो यहाँ पे आ रहा है उसको हटाने के लिए दो तरीके हैं। एक तो आप यहाँ पे सिलेक्ट में डीसेलेक्ट जाएंगे, या तो कंट्रोल जेड में कर देता हूँ और कंट्रोल डी। इसका शॉर्टकट यहाँ पे लिखा हुआ है। तो किसी भी काम को करने के लिए शॉर्टकट बहुत ज़रूरी होता है, तो हमें शॉर्टकट को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। हम उसको ध्यान में रख के काम करेंगे तो जल्दी जल्दी हमारा काम हो सकता है। अब मैं एक कलर और यहाँ पे फिल करता हूँ, ड्रैग करता हूँ, एडिट, फिल, बैकग्राउंड कलर। अब बैकग्राउंड में हमारा यहाँ पे ब्लू है, तो ओके जैसे हम करते हैं तो यहाँ पे ब्लू कलर आ जाएगा। इसको हटाने के लिए मैं शॉर्टकट यूज करता हूँ, कंट्रोल डी। एक मैं और लेता हूँ, एडिट, फिल, और यहाँ पे एक हमें और दिखाई देता है कलर। अगर हमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड इन दोनों कलरों में से नहीं चाहिए कोई भी कलर, हमें एक दूसरा कलर चाहिए, तो हम कलर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने जो भी हमें कलर चाहिए उसको सेलेक्ट करके और ओके करने से वह कलर यहाँ पे फिल हो जाएगा, और कंट्रोल डी से डिसलेक्ट। अब मुझे अगर ये लेयर ऊपर करना है, अगर मुझे ग्रीन को पीछे करना है और रेड को ऊपर करना है, तो मैं देखूंगा कि यहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ये पूरा मूव हो रहा है। तो हमें लेयर में जाके न्यू लेयर को क्रिएट करना पड़ेगा। तो नई लेयर में क्रिएट करने से क्या बेनिफिट होता है कि हम किसी भी लेयर को कभी भी ऊपर नीचे कर सकते हैं। आइए देखते हैं। जैसे मैं यहाँ पर फिल कर देता हूँ, ये एडिट, फिल, बैकग्राउंड कलर। अब मैंने यहाँ पे कर दिया। मैं मूव टूल को लेके हम देखेंगे कि मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है, इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये सिलेक्ट हो रहा है। तो हम इसको कभी भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। जैसे इसके बैक साइड में चला गया, अगर मुझे ऊपर रखना है तो ऊपर रख सकता हूँ। तो लेयर में काम करने का ये हमें फ़ायदा होता है। तो हमें हमेशा जब भी हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं तो नया लेयर हमें क्रिएट करना चाहिए। ये तो हमारा एडिट मेनू में जाकर किसी कलर को फिल करना। अब हम शॉर्टकट तरीके से देखते हैं कि कैसे कलर फिल करते हैं। मैं यहाँ पे कोई रेक्टेंगल बनाता हूँ तो एल्ट और बैक स्पेस। अभी ये कलर क्यों नहीं फिल हो रहा है? क्योंकि हमारा कोई लेयर सेलेक्ट नहीं है। तो हमें यहाँ पे ध्यान देना होगा कि हमारी लेयर सेलेक्ट होनी चाहिए। या तो हम नया लेयर क्रिएट कर लेते हैं, एल्ट और बैक स्पेस। तो जैसे ही हम देखते हैं एल्ट और बैक स्पेस या एल्ट और डिलीट को हम यहाँ पे प्रेस करेंगे तो हमारा फोरग्राउंड कलर होगा। अगर हम कंट्रोल और बैक स्पेस करते हैं तो हमारा बैकग्राउंड कलर होगा। तो ज़्यादातर इन शॉर्टकट का ही यूज किया जाता है। मैंने यहाँ पे दोनों तरीके बता दिए हैं।
एडिट में जाके भी कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं। मैं इन लेयरों को डिलीट कर देता हूँ। अब इसकी प्रॉपर्टी के बारे में देखते हैं। जैसे मैं दूसरा रेक्टेंगल बनाता हूँ, पहला वाला गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे न्यू सिलेक्शन है। तो जब भी हम कभी बनाएंगे तो एक नया सिलेक्शन बनाएंगे और पहला वाला हट जाएगा। तो मैं यहाँ पे इसको समझाने के लिए आपको यहाँ पे एक कलर फिल कर लेता हूँ। अब एक नया लेयर क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे एक मैंने रेक्टेंगल और बनाया। अब हम देखते हैं दूसरे टूल के बारे में। तो यहाँ पे है, यहाँ पे देखते हैं जैसे ऐड सिलेक्शन। तो ऐड सिलेक्शन क्या करता है कि ये तो रहेगा ही रहेगा और हमारा एक चीज़ और ऐड हो जाएगा। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखिए यहाँ पे एक ऐड होता जा रहा है। तो ये हम कितना भी ये इसको ऐड कर सकते हैं। और इसमें कलर फिल करने के लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, ऐड और बैक स्पेस मैंने प्रेस किया और कंट्रोल डी। अब मैं इसको अगर छोटा करना है तो कंट्रोल टी शॉर्टकट है और ऐड प्रेस करके इसको छोटा कर सकते हैं। अब हम तीसरा ऑप्शन जानते हैं इसमें। अगर मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल बनाता हूँ तो हम थर्ड पे देखेंगे सबट्रैक्ट। जैसे यहाँ पे थोड़ी देर रख के देखेंगे तो सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन। तो जो भी हमने सिलेक्शन किया उसमें से सबट्रैक्ट का मतलब होता है कटना। तो यहाँ पे उसमें से वो चीज़ कट जाएगा जो भी हम सिलेक्शन दूसरा बनाएंगे। मैं जैसे ही इस पर क्लिक करके यहाँ पे रखता हूँ तो हम देखेंगे कि उतना पार्ट हमारा कट गया है। तो हम ऐसे कोई भी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो एल्ट और बैक स्पेस मैंने यहाँ भी करा और कंट्रोल डी मूव टूल लेके मैंने इसको यहाँ पे रख दिया। तो हम तीसरा ऑप्शन जानते हैं। इसके लिए भी मैं एक नया लेयर बनाता हूँ। यहाँ पे रेक्टेंगल लिया और यहाँ पे है इंटरसेक्ट। जैसे हम इस पर रखेंगे थोड़ी देर में हमें दिखाएगा इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन। तो इंटरसेक्ट क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है कि हम जो भी ऑब्जेक्ट दूसरा बनाएंगे उसके बीच का जो होगा वो रहेगा और बाकी डिलीट हो जाएगा। जैसे मैं इस पर बनाता हूँ तो हम देखेंगे इसका बीच का पार्ट रहेगा जो एक दूसरे इंटरसेक्ट कर रहे हैं और बाकी सब डिलीट हो जाएगा। ये देखिए अभी हमारा गलती से वाला ऑप्शन रह गया था, हम इसको देखते हैं। ये देखिए जैसे किया इतना पार्ट बचा। तो इससे मैंने कलर फिल कर लिया और मूव टूल की सहायता से इसको मैंने यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं सर्किल का। तो हम जैसे सर्किल को बनाने के लिए आपको कोई मेहनत नहीं करनी है। आप देखेंगे कि ये एक सर्किल बनता जा रहा है लेकिन प्रोपोर्शनली नहीं बन रहा है। अगर मुझे प्रोपोर्शनली बनाना है तो शिफ्ट प्रेस करूँगा। अगर आप देखेंगे अगर शिफ्ट प्रेस कर रहे हैं तो ये सर्किल तो बन रहा है लेकिन ये कहाँ से बन रहा है, यहाँ से। अगर मुझे चारों तरफ से एक साथ बड़ा चाहिए तो यहाँ पे एल्ट और शिफ्ट को पकड़ेंगे और इसको ड्रैग करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चारों तरफ से बड़ा हो रहा है। मैं यहाँ पे न्यू लेयर क्रिएट करके इसमें कलर फिल कर देता हूँ। इसी तरीके से हमने एक सर्किल और बनाया एल्ट और शिफ्ट की सहायता से और इसको मूव मैंने यहाँ पे कर लिया। अब मैं यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखता हूँ तो इसी तरीके से ये ऐड इसमें होता जाएगा। अगर मैं इसमें ऐड करूँ तो हम देखेंगे कि ये ऐड होता जा रहा है। मैंने कलर फिल कर दिया रेड और कंट्रोल डी सिलेक्ट। ये तीसरा जानते हैं। मैंने एक नया लेयर क्रिएट किया। अब यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट लिया तो हम देखेंगे कि एक शेप क्रिएट हो गया। अगर हमें चांद बनाना है तो हम इसकी सहायता से बना सकते हैं। और एक हमने चौथा लिया है, एक और हम लेते हैं इंटरसेक्ट। तो जैसे ही हम इस पर देखेंगे कि जो हमारा सेंटर का रह गया वो हम इस पर कर सकते हैं। जब हम ग्राफिक का काम करते हैं तो इसका यूज़ ज़्यादा होता है। तो लेयर में हमने देखा कि अलग अलग लेयर में जो हमने काम किया उसका क्या बेनिफिट होता है। अगर मुझे ये लेयर ऊपर चाहिए
तो मैं इसको आराम से कहीं भी रख सकता हूँ। अगर मैंने एक लेयर में किया होता तो ये नहीं होता। अब जानते हैं सिंगल रो मार्क्यू टूल के बारे में। तो इसका यूज़ फ्रेम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, और किसी लाइन को क्रिएट करना है तो हम कर सकते हैं। तो ये अभी पूरा एंड नहीं है इसका, तो अभी अगर इसमें कोई कलर फिल करेंगे तो ये होगा नहीं। तो हमें लाइन की विड्थ को बढ़ाना पड़ेगा। अगर हमें लाइन की विड्थ को बढ़ाना है तो हम एडिट के अंदर जाएंगे और स्ट्रोक, अभी हम पहले गए थे फिल पे, अभी जाएंगे स्ट्रोक पे। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 पिक्सल, और इनसाइड हम 2 पिक्सल, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2 पिक्सल। और हम यहाँ देखेंगे कि 3 हमें ऑप्शन दिखाई देते हैं। इसका क्या मतलब होता है, तो आइए जानते हैं इसका मतलब क्या है। इनसाइड मतलब इनसाइड कैसे, इसके अंदर हमें दिखाई देगा कलर। तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमें एक हल्का सा कलर दिखाई दे रहा है। हम एक सेकेंड लेयर लेते हैं, अब फिर से हम इस पर क्लिक करते हैं, एडिट स्ट्रोक। इस बार हम करते हैं सेंटर में। तो जैसे हम सेंटर में करते हैं तो देखिए ये चेंज हो जाएगा। एक बार हम लेयर लेते हैं, फिर से हमने क्लिक किया और एडिट स्ट्रोक आउटसाइड। तो स्क्रॉल माउस की सहायता से हम इसको जूम कर लेंगे। तो जैसे ही हम इसको जूम करेंगे तो हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमें तीनों में डिफरेंस दिखाई देता है। ये हमने इनसाइड किया था, ये हमने सेंटर किया था, और ये हमने आउटसाइड किया था। तो कभी हमें ऐसा कुछ चाहिए तो हम यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे सिंगल कॉलम का है, तो हम यहाँ भी इसको सेम ऐसा कर सकते हैं। बस आपका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा और हम इसको आराम से कर सकते हैं। आई जानते हैं स्टोर प्रॉपर्टी के बारे में। तो यहाँ पे नेक्स्ट आता है फेदर। अभी फेदर क्या होता है, किसी इमेज को हम ओपन करके इसको ज़्यादा अच्छा समझ सकते हैं, तो हम ओपन कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ। मैंने 2 फाइलों को ओपन कर लिया। तो मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ और मूव टूल की सहायता से मैं यहाँ पे इसको लेके आता हूँ अपने पहले प्रोजेक्ट में। तो हम देखेंगे कि ये उतना पार्ट कट करके आ गया है। तो जैसे ही मैं यहाँ पे इसके बैकग्राउंड में कोई कलर फिल करता हूँ, मान लीजिए मैंने एक यहाँ पे ले लिया और मैंने इसको कंट्रोल और बैक स्पेस से कलर फिल कर दिया है, तो हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा कितना शार्प आ रहा है। अगर हम फेदर का यूज़ करेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे देता हूँ फेदर 3 या फेदर 5 दे देता हूँ। तो जैसे आप फेदर 5 देते हैं और ये मैं अपने पहले वाले में लेके आते हैं, तो हम देखेंगे दोनों में हमें डिफरेंस दिखाई देता है। ये कितना शार्प दिखाई दे रहा है और ये यहाँ पे हमें ब्लेंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फेदर का यूज़ हम वहाँ पे करते हैं जहाँ पे हमें ब्लेंडिंग दिखाना होता है। अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल लेके कोई भी चीज़ हम ड्रैग करते हैं तो यहाँ नॉर्मल ड्रैग हो रहा है। अगर हम यहाँ पे फिक्स्ड रेशियो जैसे हम यहाँ पे करते हैं तो इसके पास के हाईलाइट हो जाएंगे ऑप्शन। तो यहाँ पे 3 और 5 हमने दिया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक उतना ही साइज होता जाएगा, बड़ा होगा, लेकिन हम अपने अकॉर्डिंग नहीं कर सकते। जितना हमने फिक्स किया होगा उसी रेशियो में ये बड़ा होता जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ पे फिक्स साइज, ये क्या करेगा, जो हमने दिया है 64 पिक्सल और 64 पिक्सल यहाँ पे दिखाई दे रहा है, उतना ही बड़ा बनेगा। कंट्रोल डी कर देता हूँ। मार्केट टूल को समझने के लिए हम एक चीज़ और देखते हैं। मैं अपने होम स्क्रीन पे जाता हूँ और ये मैंने फोटो फ्रेम लिया हुआ है। मुझे इसमें कोई इमेज अगर फिट करनी है तो मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। हम इसको नॉर्मल कर लेते हैं, यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे कर लेते हैं और फिर हम इसको ड्रैग करते हैं और इसको मूव टूल की सहायता से हम यहाँ पे ले जाते हैं अपने फोटो फ्रेम पे। तो हम जैसे ही देखेंगे कि यहाँ पर फोटो फ्रेम बहुत छोटा है और ये बहुत बड़ा है, तो हम इसको कंट्रोल टी करके छोटा कर लेंगे। हेल्थ और शिफ्ट मैंने प्रेस किया यहाँ पे ताकि चारों तरफ से छोटा हो और इसको इसमें हम फिट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इतना हो गया, लेकिन ये हमारा फोटो फ्रेम थोड़ा टिल्ट है। तो हम इसमें करने के लिए इस पर राइट क्लिक
करके हम डिस्टॉर्ट पे जाएंगे और इसके पॉइंट को पकड़ के हम अपने अकॉर्डिंग कर लेंगे, जैसे हमारा फोटो फ्रेम है। तो ऐसे हम सिलेक्शन करके किसी फोटो को भी हम फोटो फ्रेम में डाल सकते हैं या किसी और शेप में आसानी से डाल सकते हैं। तो ये था फोटोशॉप का मार्क्यू टूल। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फोटोशॉप के कुछ और टूल्स के बारे में।